Dear students, today we have to discuss the MCQ of lesson number 13, organic compound containing nitrogen, which is named as the amines. Already we discussed basic concept, basic nature of amines in particular video of this lesson, right? Already in our website there will be a 3 PDF is available, right? 1, 2 and another 3 PDF are available. First of all, you have to visit our website and you have to take the printout, download this PDF and take the printout of this PDF, right friends? Okay, in this PDF, friends, questions and options are given and the red watermark is the correct answer of the given question. Okay friends, first of all, we have to download this PDF from our website. Okay, now we are moving to discuss the lesson MCQ number 1. Which of the following is a tertiary amine? Question number 1. Which of the following is a tertiary amine? Right दोस्तों, तो सबसे पहले जो टर्सरी अमीन के बारे में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं उसके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. ऑप्शन ए है 1-methyl cyclohexyl amine. MCQ नंबर 1, 1-methyl cyclohexyl amine. ऑप्शन ए 1-methyl मतलब फर्स्ट पोजीशन के ऊपर CH3 और NH2. साइक्लोहेक्साइल मतलब यहाँ बेंजीन आएगा नहीं, सर्कल आएगा नहीं, इसको हम बोलेंगे 1-methyl cyclohexyl amine. दूसरा बी ऑप्शन है दोस्तों ट्राई इथाइल अमाइन मतलब CH3CH2 N CH2CH3 और नीचे CH2CH3. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2 3 times N. तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन. फ्रेंड्स, टर्सरी ब्यूटाइल ये पार्ट को हम बोलते हैं टर्सरी और एमाइन का मतलब यहाँ पे NH2 ज्वाइन होगा. और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास N-methyl aniline मतलब एनिलीन का मतलब होगा बेंजीन के ऊपर NH2 और यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा मिथाइल ग्रुप से. तो दोस्तों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का जजमेंट करने के लिए अगर जिसमें NH2 अवेलेबल है वो प्राइमरी अमाइन होगा, जिसमें NH पार्ट होगा वो सेकेंडरी अमाइन होगा और जिसमें अकेला N होगा वो टर्सरी होगा. तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं NH2 है मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी अमाइंस. यहाँ सिर्फ N है टर्सरी अमाइन, यहाँ NH2 है अगेन प्राइमरी अमाइन और यहाँ NH है तो हो जाएगा आपका सेकेंडरी अमाइन. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी अमाइन, तो आपका आंसर आएगा ये बी ऑप्शन, राइट? आपको ऐसा पूछा होगा अगर चेंज करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी अमाइन तो आपका आंसर हो जाएगा डी. आपको पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अमाइन तो ये फर्स्ट एंड सी, ए एंड सी दोनों आपके आंसर होंगे अगर प्राइमरी अमाइन क्वेश्चन पूछा तो. समझ में आया? ओके फ्रेंड्स, तो प्राइमरी अमाइंस के लिए कैसे हम जज करेंगे? जिसमें NH होगा वो प्राइमरी अमाइन, जिसमें NH होगा वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन और जिसमें सिर्फ अकेला N होगा वो हो जाएगा आपका टर्सरी अमाइन, राइट? अब दूसरा क्वेश्चन है आपका द करेक्ट IUPAC नेम फॉर CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH और CH3. पहले तो डिसाइड करो दोस्तों एक प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी का टर्सरी, तो यहाँ NH आया मतलब सेकेंडरी अमाइन, बराबर. इसका नाम हमने कैसे बनाया था? तो बोला था N-methyl aniline. यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला इसलिए मैंने लिखा N. ये जो N हम कैपिटल में लिखते हैं इट स्टैंड फॉर नाइट्रोजन के ऊपर से एक हाइड्रोजन को निकाला है, बराबर. तो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल है IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से. ये NH वाला पार्ट और ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट और ये मिथाइल ग्रुप, बराबर. रूल्स क्या बोलता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन और उसको हम नंबर देंगे जहां से स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है. तो NH2 और डबल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है आपका NH मतलब एमाइन्स आर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड, राइट? तो नंबर कार्बन को देंगे तो यहाँ से फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये होगा थर्ड नंबर. फिर बॉन्ड को नंबर दे दो तो यहाँ से 1 नंबर और ये 2 नंबर, बराबर.
अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के मिथाइल ग्रुप आया है, इसका नाम होगा यहाँ पे एन मिथाइल। फिर 3 कार्बन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या दोस्तों? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो जब अनसैचुरेशन होता है तो 3 कार्बन होगा तो प्रो, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा प्रो। फिर ये दोनों में जो वीक है उसको पहले लिखेंगे, तो 2 in 1 एमाइन, 2 in 1 एमाइन। तो ये उसका नेम हुआ एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 एमाइन। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके कुछ और क्वेश्चन देखने का ट्राई करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे CH3 की जगह पे सपोज ऐसा कर दिया होगा CH2CH3, तो ये अभी पार्ट हो गया आपका इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल प्रोप 2 in 1 एमाइन। इज इट क्लियर? ओके, अब ये H को निकाल के अगर मैं वापस यहाँ पे CH2CH3 डाल दूं तो दो CH3 ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे नाम होगा NN डाइइथाइल, NN डाइइथाइल। फिर वापस ये तो सेमी पार्ट है तो प्रोप 2 in 1 एमाइन। सपोज यहाँ पे एक ग्रुप CH3 होता आपका और दूसरा इथाइल होता, तो इसका नाम कैसे होता? तो हम इसका नाम ऐसे कर सकते हैं एन इथाइल एन मिथाइल। क्यों दोस्तों मैंने इथाइल पहले लिखा और मिथाइल बाद में लिखा? तो जो फंक्शन ग्रुप को हम लॉन्गेस्ट चेन से पहले लिखते हैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो इथाइल का ई और मिथाइल का एम, इसलिए इसका नाम होगा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोप 2 in 1 एमाइन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह पे सपोज ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ से एक H कम हो जाता, तो इसका नाम हो जाता एन इथाइल एन मिथाइल प्रोप 2 in की जगह पे वाइन 1 एमाइन। ओके, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ आपको एमाइंस का नोमेनक्लेचर करने का रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था हमने, 4-5 और इलस्ट्रेशन देखे जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। बराबर याद रखो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम जो भी है उसके अंदर सेम क्वेश्चन कभी रिपीट होता नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ओके, अब दोस्तों आएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, among the following the strongest base in aqueous medium। तो ऑलरेडी दोस्तों हमने ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के बारे में पूरा एक अलग से पीडीएफ लिखा है और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी है, उसका वीडियो भी अलग से है। तो आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। बराबर, among the following the strongest base in aqueous medium, ऐसा वर्ड पूछा है। तो दोस्तों aqueous medium में ऑलवेज सेकेंडरी एमाइन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आपको जो पहले ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है आपका CH3NH2, आपका बी ऑप्शन है NC-CH2NH2, आपका सी ऑप्शन है CH3 twice NH, और आपका डी ऑप्शन है यहाँ पे C6H5 NH और फिर आएगा CH3। तो दोस्तों ये आपका सेकेंडरी एमाइन है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। बराबर, अब बाकी के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो ये सेकेंडरी एमाइन है, बराबर, सेकेंडरी एलिफेटिक एमाइन इज मोर बेसिक, राइट। फिर आएगा आपका ये मिथाइल एमाइन CH3NH2, बराबर। फिर आएगा आपका ये एरोमेटिक एमाइंस में ये, बराबर, और फिर सबसे वीक हो जाएगा आपका ये, क्योंकि यहाँ आपका साइनाइड ग्रुप अवेलेबल है, तो साइनाइड ग्रुप जो है वो सबसे वीक बेस होता है। बराबर, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस पूछा है तो आपका आंसर आएगा कौन सा? सी। बराबर, अगर वीक बेस पूछा होता तो बी आंसर होता। बराबर दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हमको अटेम्प्ट करने का है। एक्वायस मीडियम पूछा है, इसलिए दोस्तों कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होता है? सेकेंडरी एमाइन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हमको स्टेरिक इफेक्ट है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
बराबर, किस तरह से वो एप्लीकेबल होता है, बराबर, उसके ऊपर डिपेंडेंस रहता है। तो ये 3 क्वेश्चन हुए। अब हम आगे के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस एमसीक्यू नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस? मतलब ये 4 ऑप्शन में से सबसे वीक ब्रोंस्टेड बेस कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो आपको दिया गया है ऐसा अल्टरनेट, और यहाँ पे NH2, मतलब ये हो जाएगा आपका एनिलीन। ऑप्शन बी जो है उसमें आपको इस तरह से दिया गया है, विच इज योर साइक्लिक सेकेंडरी अमाइन, बराबर, लेकिन वो हो जाएगा एलिफेटिक। रीजन क्योंकि उसमें सर्कल नहीं है, बराबर। जो सी ऑप्शन है उसमें ऐसा है, एक्चुअली में गलती से मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, लेकिन सर्कल नहीं है दोस्तों, आपको ये समझने का है। इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्राइमरी एमाइन, लेकिन ये भी हो जाएगा आपका दोस्तों एलिफेटिक। और ऑप्शन जो डी है आपका वो है CH3NH2, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे क्या? एसाइक्लिक प्राइमरी एमाइंस, और वो भी कौन सा? एलिफेटिक। इसको बोलेंगे एनिलीन, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन, लेकिन बोलेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंस होती है, बेंजीन अवेलेबल है, इसलिए उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, राइट। तो एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस के अंदर जो नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर है वो बेंजीन के ऊपर डिलोकेलाइज्ड हो जाता है, बराबर। इसलिए हम बोलेंगे इट इज ए वीक बेस। ये क्या हो जाएगा आपका? वीक बेस। मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इज द वीकेस्ट ब्रोंस्टेड बेस। अगर आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा होगा तो आपका ये हो जाता एसाइक्लिक प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस, वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन जो है वो आपका वीकेस्ट बेस होगा, बराबर। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन सी के अंदर जो सर्कल है वो नहीं है, ऐसा आपको समझने का है, बराबर। वो गलती से अंदर सर्कल आ गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, बेंजाइलमाइन में बी अल्कलाइटेड एज shown in the following equation। बेंजाइलमाइन मतलब C6H5 CH2NH2 अल्काइलेटेड। अल्काइलेटेड का मतलब उसका रिएक्शन RX के साथ करके आपको प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ से ये H और यहाँ से X चला जाता है, मिलता है C6H5 CH2NHR प्लस HX। तो आपको पूछा गया क्या? Which of the following alkyl halides is the best suitable for the reaction through mechanism? तो दोस्तों यहाँ पे आपको SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर। और उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल रिएजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है बेंजीन के ऊपर CH2Br, जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसके ऊपर से। तो आपका आंसर आएगा क्या इसके अंदर? सी, क्योंकि इसके अंदर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। रेजोनेंस इंक्रीज द स्टेबिलिटी व्हिच मेक इजी SN1 रिएक्शन। कौन सा? SN1 रिएक्शन ये इजीली फॉलो करते हैं, इसलिए आंसर आएगा कौन सा? सी, C6H5CH2Br, बराबर। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following reagent would not be a good choice for reducing an aryl nitro compound to an amines? aryl nitro मतलब बेंजीन के ऊपर NO2, उसको हम बोलेंगे aryl nitro compound। अगर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक ईथर के साथ रिएक्शन किया गया तो आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन डाई एजोबेंजीन। क्या मिलेगा दोस्तों? ये आपको प्रोडक्ट मिला डाई एजोबेंजीन, विच इज नॉट एमाइन। ये एमाइन नहीं है, इसलिए आपका आंसर आएगा क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऑब्लिक ईथर
का अगर हम यूज करेंगे तो उसमें से हमको एमाइन मिलेगा नहीं। यहाँ क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? डाइएसोबेंजीन। बाकी सभी ऑप्शन में हाइड्रोजन ऑब्लिक पीटी, Fe ऑब्लिक HCl, एसिड ऑब्लिक HCl में अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा तो मुझको एनिलीन मिलेगा। बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा दोस्तों? एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन मिलेगा। ओके दोस्तों, लेकिन अगर लिथियम ऑब्लिक ईथर के साथ रिएक्शन करूंगा तो आई विल गेट डाइएसोबेंजीन। इसलिए आंसर कौन सा आएगा? बी, वो सुटेबल रिएजेंट नहीं है। इज इट क्लियर दोस्तों? तो ये 3 क्वेश्चन देख लो, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have discussed MCQ number 7 and the question is, in order to prepare a primary amines from an alkyl halides with simultaneously addition of one CH2 group in the carbon chain, the reagent used as a source of nitrogen is। मतलब alkyl halide में से हमको primary amines बनाने का है, लेकिन जब हम प्राइमरी एमाइंस बनाते हैं तब एक CH2 ग्रुप ऐड करने का है। तो इनमें से कौन सा रिएजेंट का हम यूज करेंगे? तो दोस्तों 7th नंबर के एमसीक्यू के लिए हम समझते हैं, सपोज ये अपना RX का मतलब क्या है दोस्तों? अल्काइल हैलाइड्स, ये है अपने पास। उसका रिएक्शन अगर मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ करूंगा, K और X मिलके माइनस हो जाएगा KX और मिलेगा यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड है, which is known your alkyl cyanide। और यह अल्काइल साइनाइड का आगे मैं रिडक्शन करूंगा, बराबर, निकल के साथ विथ 2H2 आइदर सोडियम ऑब्लिक C2H5OH इथेनॉल भी ले सकते हैं, बराबर। ये रिडक्शन रिएक्शन जब होगा तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइन। और जब प्राइमरी एमाइन बनता है तो यहाँ CH2 ग्रुप ऐड हो जाता है, बराबर। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन आएगा कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन ग्रेवियर सिंथेसिस ऑफ एमाइन इज। तो दोस्तों जब ग्रेवियर सिंथेसिस करते हैं तो उसके अंदर से सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने का कि हम सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक एमाइंस बना सकते हैं। सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ग्लेवियर सिंथेसिस से बनते नहीं हैं, एज वेल एज एरोमेटिक एमाइन, उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ग्लेवियर सिंथेसिस से मिलते नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमाइंस ही हम बना सकते हैं, बराबर। और वो भी कौन से? एलिफेटिक एमाइन। उसके लिए हमको लेना पड़ेगा थैलिमाइड। ये स्ट्रक्चर है दोस्तों थैलिमाइड का, बराबर। उसका रिएक्शन जब मैं KOH के साथ करूंगा और जैसे हिट करूंगा तो ये OH और H मिलके H2O लिबरेट हो जाएंगे और ये K यहाँ ऐड हो जाएगा। वी कैन ऑब्टेन दिस प्रोडक्ट बेंजीन COCO, यहाँ पे N- और K+, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ C6H4, 2 हाइड्रोजन निकल गए, CO2 टाइम्स N- और K+, यहाँ से नाइट्रोजन का हमको सोर्स मिलता है। इसलिए 8 ऑप्शन में आंसर आएगा आपका डी। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्वेश्चन है, among the given set of reactants the most appropriate for preparing of secondary amine। सेकेंडरी एमाइन बनाने के लिए कौन सा इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे सबसे पहले RNH2, उसका रिएक्शन किया गया किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ किया गया, RCHO के साथ, बराबर। जैसे रिएक्शन होगा यहाँ से ये H2 और ये O चला जाएगा, माइनस हो जाएगा H2O और वी कैन गेट RN डबल बॉन्ड CHR। और इसका आगे जब रिडक्शन होगा किसके साथ? PT/H2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, डबल बॉन्ड ब्रेक होके हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, वी कैन गेट RNH CH2R। ये हो गया आपका सेकेंडरी एमाइन। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा कौन सा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये पहले क्वेश्चंस देख लो, अब हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे।
Now students, we have to discuss MCQ number 10 and the question is the best reagent for converting 2-phenyl propanamide into 2-phenyl propanamide। तो 10th नंबर का MCQ है, उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे 2-phenyl प्रोपेन मतलब 1, 2 और 3, दूसरे नंबर पे फिनाइल प्रोपेनामाइड मतलब ये ऐसा हो जाएगा आपका, इसको बोलेंगे 2-phenyl propanamide और उसको कन्वर्ट करने का है किसके अंदर 2-phenyl propanamide में, मतलब यहाँ पे CH2 NH2 और ये CH3 इसके अंदर कन्वर्ट करने का है। तो दोस्तों हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये जो आपका ग्रुप है CO ग्रुप उसको CH2 में कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ पे मेरे को कंपलसरी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ जब रिडक्शन होगा तो 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, एक H2O के साथ जाके माइनस हो जाएगा H2O और दूसरा H यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट 2-phenyl propanamine बराबर। उतने ही कार्बन वाला अगर हमको एमाइन बनाने का है तो वी हैव टू मूव विथ रिडक्शन विथ LiAlH4, लेकिन यहाँ अगर एक कार्बन कम करने का है तो वी हैव टू मूव विथ हॉफमैन रिडक्शन बराबर। लेकिन यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर ये आएगा। ओके, अब 11th नंबर का जो MCQ है उसके बारे में बात करेंगे। द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2-phenyl propanamide into 1-phenyl propanamide। सेम क्वेश्चन, 2-phenyl propanamide जो है उसको हमको कन्वर्ट करने का है किसके अंदर, तो 1-phenyl 2-phenyl propanamide को कन्वर्ट करने का है 1-phenyl इथेनमाइन के अंदर। तो ये हो गया आपका 1-phenyl इथेनमाइन, ये आपका 2-phenyl मतलब ये CO को निकालने का है तो वी हैव टू मूव इट Br2 + 4NaOH। याद होगा दोस्तों ये हॉफमैन रिडक्शन है बराबर। हॉफमैन रिडक्शन में क्या होगा Br2 + 4NaOH, इधर Br2 + 4KOH कुछ भी ले सकते हैं। तो ये CO जब निकल जाएगा तो वी कैन गेट 2NaBr -Na2CO3 -2H2O, ये CO निकल गया, NH2 आगे आ जाएगा, वी कैन गेट दिस प्रोडक्ट जिसका नाम है क्या 1-phenyl इथेनमाइन। ओके दोस्तों, तो ये आपका 11th नंबर का MCQ है, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन NaOH और Br2 बराबर, जिसका नाम होगा रिएक्शन का नाम होगा कौन सा हॉफमैन रिडक्शन। अब हमारा 12th नंबर का MCQ है जिसमें पूछा गया द बेस्ट रिएजेंट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय। तो हॉफमैन रिडक्शन के लिए मेरे पास ये ऐसा कंपाउंड होना जरूरी है, CONH2 ये ग्रुप होना जरूरी है, एमाइड ग्रुप होना जरूरी है, फिर वो एलिफेटिक एमाइन हो, इधर क्या हो एरोमेटिक एमाइड बराबर। तो यहाँ पे जब हम रिएक्शन करेंगे तो वी कैन ऑलवेज ऑब्टेन प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइन। ये CO चला जाएगा तो यहाँ एनिलीन मिलेगा, यहाँ मिलेगा मिथाइल एमाइन। तो इससे हम सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइन बनाते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन हॉफमैन रिडक्शन से बनता नहीं है। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। 13 के अंदर ऐसे 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है एनिलीन का, दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया आपको पैरा नाइट्रोएनिलीन और तीसरा स्ट्रक्चर दिया गया आपको पैरा मिथाइल एनिलीन। यहाँ पे CH3, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। और पूछा गया क्या द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉलर टू बिगर। तो दोस्तों ये NH2 ग्रुप का -I इफेक्ट होता है, CH3 का +I इफेक्ट होता है। जो +I इफेक्ट वाले हैं वो मोर बेसिक होते हैं और -I वाले कैसे होते हैं दोस्तों लेस बेसिक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे स्मॉल होगा 2 नंबर वाला, फिर आएगा आपका ये 1 नंबर जिसमें कोई भी ग्रुप अवेलेबल नहीं है,
नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि नहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 3 नंबर का। तो आपका ऑप्शन कौन सा बैठेगा, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, अब 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, मिथाइल एमाइन रिएक्ट विथ HNO2। मिथाइल एमाइन का मतलब ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइंस दोस्तों। जब इसका रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होगा HNO2 के साथ, तो ये NH2 का कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, अल्कोहल में हो जाएगा, प्लस N2 प्लस H2O। मतलब अपने को जब ये रिएक्शन होगा तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा ऐसा पूछा गया, तो वी कैन गेट CH3OH, मिथेनॉल मिलेगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। ये 14 नंबर का क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन इसमें पूछा कौन सा गैस मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन गैस। तो 15 का आंसर आएगा आपका बी, और ये 15 का आंसर हो गया आपका बी, राइट। और उसके बाद इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 and HNO3 द स्पीशीज व्हिच इनिशिएट द रिएक्शन इज। तो दोस्तों बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं, तो बेंजीन का नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ। तो यहाँ NO2 प्लस जो है, ये जो ग्रुप है विच इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। तो रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है, इनिशिएट कौन करता है, तो हम बोलेंगे कौन सा, NO2 प्लस। कौन सा, NO2 प्लस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिसिंग है, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15। 15 नंबर का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने ले लिया कि भाई कौन सा गैस मिलता है, और 16 नंबर का क्वेश्चन में आपका आंसर ये 16 नंबर है, और 15 नंबर में NO2 गैस वाला है, राइट। तो दोस्तों ये 16 क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now students, we have to discuss MCQ number 17, and the 17 MCQ is reduction of aromatic nitro compound using Fe and HCl। तो दोस्तों अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, अगर उसका रिडक्शन हो जाएगा Fe/HCl के साथ, तो 3H2 यूज होंगे, 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन मिलके -2H2 हो जाएगा, और एक H2 यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट एनिलीन। और एनिलीन को हम बोलेंगे प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस। तो आपका आंसर आएगा सी, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस। अब 18 नंबर का एमसीक्यू नंबर जो 18 है, द मोस्ट रिएक्टिव एमाइंस टुवर्ड्स टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। दोस्तों वर्ड यूज किया है डाइल्यूट, तो आपको जो चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें पहले डिसाइड करो कि डाइल्यूट कंडीशन में कौन सा जो एमाइंस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहां हमको पता है सेकेंडरी एमाइन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। ओके, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सेकेंडरी एमाइन। तो आपका आंसर आएगा बी। बी में क्या है, CH3NH3, वो आपका सेकेंडरी एमाइन है। और लेस रिएक्टिव पूछा होता तो आपका आंसर आएगा डी, एनिलीन। एनिलीन सबसे वीक बेस है, जो आपको 4 ऑप्शन दिए उसमें एनिलीन वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है आपका, सेकेंडरी एमाइन। तो आपको पूछा है मोस्ट रिएक्टिव, तो आपका आंसर आएगा बी। अगर लिस्ट रिएक्टिव बोला होता तो आपका आंसर आता डी, बराबर। तो 18 नंबर के एमसीक्यू में क्या होगा, सेकेंडरी एमाइंस आर मोर रिएक्टिव, बराबर। क्यों सेकेंडरी एमाइन मोर रिएक्टिव, क्योंकि वो ज्यादा बेसिक है इसलिए। और एनिलीन लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि वो लेस बेसिक है, क्योंकि उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो एरोमेटिक न्यूक्लियस के ऊपर डीलोकलाइज्ड हो जाता है, बराबर। अब आपको 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। 19 नंबर का क्वेश्चन है एसिड एनहाइड्राइड मतलब RCO2O रिएक्ट विद प्राइमरी एमाइंस। इसको अगर हम समझने के लिए ऐसे ड्रॉ करें, RCOCOR और प्राइमरी एमाइंस का मतलब NH2, तो यहाँ पे ये जो इतना पार्ट है वो यहाँ का H पहले यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, वी कैन गेट RCOOH, और मिलेगा बाकी का RCONHR, बराबर। और जिसका नाम होगा एमाइड, क्या होगा दोस्तों,
एमाइड। तो आपका आंसर आएगा इसके अंदर 19th वन में ए ऑप्शन आएगा एमाइड। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर बोला गया क्या, रिएक्शन है ArN2Cl प्लस माइनस, मतलब इसका नाम है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड BDC। क्या नाम है दोस्तों, BDC। BDC का मतलब क्या, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और यहाँ एरो के ऊपर लिखा है Cu/HCl। एरो के ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, Cu/HCl। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिखा गया RCl प्लस N2 प्लस CuCl, क्लोरोबेंजीन मिलता है दोस्तों। तो यहाँ ये कैटालिस्ट के ऊपर से हम पसंद करेंगे Cu/HCl है, तो ये रिएक्शन का नाम होगा गैटरमैन रिएक्शन। अगर यहाँ Cu2Cl/HCl लिखा होता तो सेंडवेयर रिएक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ Cu/HCl है, इसलिए कौन सा रिएक्शन होगा दोस्तों, गैटरमैन रिएक्शन। तो आपका आंसर आएगा बी, बराबर। अब 21 नंबर का क्वेश्चन, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स विदाउट चेनिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन। तो ये सिंपल रिएक्शन है, ग्लेबियर थैलेमाइड सिंथेसिस। कौन सा, ग्लेबियर थैलेमाइड सिंथेसिस की हेल्प से हम लोग प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन कोई भी चेंज को डिस्टर्ब किए बिना हम बना सकते हैं। तो 21 में आंसर आएगा आपका बी, बराबर। और अब आएगा आपका 22 नंबर का एमसीक्यू, और वो है which of the following compound will not undergo azo-coupling reaction with BDC। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ एजो कपलिंग कौन नहीं देगा। तो दोस्तों हमको चेक करने का जो ऑप्शन दिया है वो पहला ऑप्शन है एनिलीन। एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। दूसरा कंपाउंड दिया फिनॉल, फिनॉल में भी बेंजीन के ऊपर OH, लोन पेयर अवेलेबल है। तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको एनिसॉल, बेंजीन के ऊपर OCH3, अगेन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अवेलेबल है। और नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2, नाइट्रोबेंजीन के अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, they all have a tendency to perform azo-coupling reaction with benzene diazonium chloride, और जिसके पास लोन पेयर नहीं है वो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ azo-coupling रिएक्शन देता नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये हुआ आपका 22वां नंबर का क्वेश्चन, जिसके अंदर आएगा नाइट्रोबेंजीन आंसर। और कौन रिएक्शन देगा, तो इसके अंदर ये तीनों रिएक्शन azo-coupling रिएक्शन दे सकते हैं, एनिलीन हो, फिनॉल हो कि एनिसॉल हो, तीनों रिएक्शन देंगे। रीजन क्या, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन NO2 ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर नहीं है, इसलिए वो एजो कपलिंग रिएक्शन देगा नहीं। और अब आएगा 23 नंबर का क्वेश्चन, Which of the following compound is weakest Bronsted base? weakest ऐसा पूछा है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है आपका एनिलीन का, दूसरा है आपका हेक्साइलामाइन का, तीसरा ऑप्शन है आपका फिनॉल का, और लास्ट ऑप्शन है आपका हेक्साइल अल्कोहल का, बराबर। तो दोस्तों यहां आपको पता है कि एमाइन्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग बेस। एमाइन कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं दोस्तों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों ये OH ग्रुप की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये दोनों आंसर आएंगे नहीं आते। अब आपके पास रह गया फिनॉल और अल्कोहल। तो फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल है, इसलिए वो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। आपका आंसर आएगा इसके अंदर फिनॉल। अगर इसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो ये आपका एरोमेटिक एमाइन है या एलिफेटिक एमाइन है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा होता तो आपका बी आंसर आता, लेकिन वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस पूछा है, इसलिए आपका आंसर आएगा कौन सा दोस्तों, फिनॉल। ओके, तो 23 तक क्वेश्चन हुए, अब हम आगे बढ़ेंगे। Now student, question number 24.
among the following amines the strongest Bronsted base is, आपको ये चार ऑप्शन दिए उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है? तो ऑप्शन ए जो है वो एनिलीन है और दूसरा ऑप्शन है एमोनिया है। तो ए और बी ऑप्शन में एमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है और एनिलीन के कंपैरिजन में, लेकिन सी और डी ऑप्शन जो है, सी का नाम है पायरोल और डी का नाम है पायरिलिडीन। तो पायरोल और पायरिलिडीन में आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिए, कौन सा डिफरेंस है? यहाँ पे ए और बी जो है उसमें एनिलीन है और दूसरे में एमोनिया है। सी ऑप्शन जो है वो है आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन और फिर यहां से ऐसे डबल बॉन्ड दिए हैं, इसका नाम है आपका दोस्तों पायरोल। और डी ऑप्शन जो है वो सिमिलर ऐसा ही है लेकिन यहां डबल बॉन्ड नहीं है, इसका नाम होगा क्या? पायरोलिडीन। तो ये जो पायरोल में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड की ओर अट्रैक्टेड रहते हैं, बराबर, डिलोकलाइज हो जाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है वो डिलोकलाइज होते नहीं है, इसलिए वो इजीली प्रोटोनेशन कर देते हैं और जो इजीली प्रोटोनेशन करेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, मतलब हम बोलेंगे पायरोलिडीन। डी ऑप्शन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब 25 नंबर का क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज H2O, NH3, OH- एंड NH2-। तो दोस्तों आपको पता है कि अमोनिया जो है और H2O में एमोनिया इज स्ट्रॉन्ग बेस देन H2O और एमोनिया के अंदर से बनता है NH2- और H2O में से बनता है OH-। इसमें NH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH-। तो आपका ऑर्डर बनेगा NH2-, OH-, फिर आएगा NH3 और फिर आएगा H2O। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, NH2-, OH-, NH3 and H2O is your correct decreasing order, बराबर। Now which of the following should be a most volatile? तो आपको जो पहला ऑप्शन दिया है CH3, CH2, CH2, NH2 मतलब प्रोपेन एमाइन, वो प्राइमरी एमाइन है। सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका टर्सरी एमाइन है, ट्राइमिथाइल एमाइन। तीसरा ऑप्शन है वो है इथाइल मिथाइल एमाइन, वो सेकेंडरी एमाइन है। और चौथा ऑप्शन है प्रोपेन। तो दोस्तों हाइड्रोकार्बन में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा मोस्ट वॉलेटाइल अगर पूछे तो आपका होगा आंसर नंबर 4 प्रोपेन, CH3, CH2, CH3। मतलब यहाँ जो ऑप्शन दी है उसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा, वो मोस्ट वॉलेटाइल होगा। और अगर आपको लिस्ट वॉलेटाइल पूछा होता तो दोस्तों प्राइमरी एमाइंस मतलब 1 नंबर का आंसर आता। अगर लिस्ट वॉलेटाइल बोला होता तो क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी एमाइंस है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाते हैं और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी वो बनाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। इसलिए अगर आपको लिस्ट वॉलेटाइल पूछा होता तो 1 नंबर का ऑप्शन होता और मोर वॉलेटाइल है इसलिए आपका 4 नंबर मतलब प्रोपेन आंसर आएगा। ओके, अब 27 नंबर का एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस विल नॉट गिव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन ऑफ एमाइंस एज इन द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट में होंगे उतने ही कार्बन वाले एमाइंस कौन नहीं देंगे? तो रिएक्शन विद अल्काइल नाइट्राइल विद AlH4 RC ट्रिपल बॉन्ड है, उसका अगर हम रिएक्शन करेंगे AlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो वी कैन गेट RCH2NH2। जितने कार्बन वाला साइनाइड उतने ही कार्बन वाला एमाइन बनेगा। ये आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में है रिएक्शन विद एमाइड विद AlH4, एमाइड मतलब RCONH2, उसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ? AlH4। रिडक्शन पूछा गया 2H2 के साथ होगा, ये O और H2 चला जाएगा और एक H2 यहाँ ऐड हो जाएगा, we can get RCH2NH2, बराबर। सी ऑप्शन जो है वो किया गया क्या? अल्काइल हैलाइड विद पोटेशियम सॉल्ट ऑफ
थैलामाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो थैलामाइड से हमको दोस्तों मिलेगा सिर्फ प्राइमरी एमाइंस, और लास्ट में बोला गया ट्रीटमेंट ऑफ एमाइड विद ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो डी ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो एमाइड का हॉफमैन रिडक्शन। तो Br2 प्लस 4NaOH के साथ जब ये रिएक्शन होगा तो ये CO चला जाएगा, वी कैन गेट RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2H2O प्लस 2NaBr। तो ये जो RNH2 है विच इज योर प्राइमरी एमाइंस, जिसमें जितने कार्बन वाला एमाइड लिया है उससे एक कम कार्बन वाला मिलेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन योर आंसर बिकम डी। ओके, तो ये 27 तक क्वेश्चन हुए फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस 28 नंबर एमसीक्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एमाइंस? एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन एमाइन, मतलब 1 2 3 4 कार्बन और यहाँ पे NH2, यहाँ CH3 CH CH2 CH3, ये होगा 2 ब्यूटेन एमाइन, राइट। फिर बी ऑप्शन जो है N मिथाइल पिपरिडीन, ऐसा है। तो ये जो दोस्तों स्ट्रक्चर है वो N मिथाइल पिपरिडीन का है। सी ऑप्शन N मिथाइल 2 पेंटेन एमाइन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन ले लो, 5 कार्बन, फिर 2 नंबर के ऊपर NH2 और उसके ऊपर से N मिथाइल, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, बाकी हाइड्रोजन हम बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे, बराबर दोस्तों। और डी ऑप्शन जो होगा वो है आपका पैरा एनिसिडीन, मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 और ऑर्थो पोजीशन के ऊपर OCH3, इसको हम बोलेंगे पैरा एनिसिडीन। तो आपको ये जो चारों ऑप्शन है उसके स्ट्रक्चर्स है दोस्तों। अब हमको डिसाइड करने का है कि जहां NH2 है वो आपका प्राइमरी एमाइंस होगा, ये N जो है वो आपका टर्सरी एमाइन, क्योंकि ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये जो है आपका सेकेंडरी एमाइन है, और ये अगेन आपका प्राइमरी एमाइंस है। ये बेंजीन के साथ जुड़ा है इसलिए हम बोलेंगे एरोमेटिक एमाइन, और ये बेंजीन नहीं है इसलिए बोलेंगे प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन, राइट। तो दोस्तों ये जो 28 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको सेकेंडरी एमाइन पूछा है तो आपका आंसर आएगा सी। अगर आपको टर्सरी एमाइन पूछा होता तो आंसर होता बी। अगर आपको प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन पूछा होता तो आंसर हो जाएगा ए, और अगर आपको पूछा होगा प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन तो आपका आंसर हो जाएगा डी। ओके दोस्तों, अब हम 29 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, उसका रिएक्शन किया हमने एमोनिया के साथ और प्रोडक्ट मिलता है बी, बराबर। उसको जब हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट मिलता है सी, और ये जो सी मिला उसको हम Br2/KOH के साथ प्रोसेस करेंगे तो मिलता है ये CH3 CH2 NH2। तो आपको पूछा गया ये जो ए कंपाउंड है वो कौन सा कंपाउंड होगा दोस्तों। तो पहले तो याद रखने का Br2+KOH, मतलब ये रिएक्शन होगा आपका हॉफमैन रिडक्शन। तो हॉफमैन रिडक्शन के अंदर हमको पता है कि CO ग्रुप होना चाहिए आगे वाले प्रोडक्ट में, तो यहाँ CO ग्रुप लाने के लिए क्या करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास होना चाहिए ये CO ग्रुप यहाँ पे, तो ये हो गया आपका प्रोपेनेमाइड। क्या हो गया? प्रोपेनेमाइड। और आपको जो पूछा गया है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये जो उसको हीट करेंगे तो ये मिलेगा प्रोपेनेमाइड। तो यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन करूंगा CH3COO इसको जब हम गर्म करेंगे तो माइनस हो जाएगा H2O, यहाँ से H2O चला जाएगा, तो यहाँ पे आगे मेरे पास होना चाहिए CH3CH2COOH। प्रोपेनोइक एसिड अगर होगा तो उसका एमोनिया के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा एमोनियम प्रोपेनोइड। क्या मिलेगा? एमोनियम प्रोपेनोइड।
इसको मैं गर्म करूंगा तो मिलेगा प्रोपेनेमाइड, और उसको Br2 के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा इथेनेमाइड। इसलिए ये आपका आंसर होगा क्या? प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। अब दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली सोचते हैं। अगर आपको प्रोपेनेमाइड की जगह पे ऐसा बोल दिया होगा मीथेनेमाइड, क्या? तो यहाँ एक CH2 कम किया मैंने, तो यहाँ पे एक CH2 कम करो, तो यहाँ पे एक CH2 कम करो, तो यहाँ पे एक CH2 कम करो। तो अगर मीथेनेमाइड अगर मैं करता तो आंसर हो जाता एसिटिक एसिड, ए चला जाता। अगर मैं यही क्वेश्चन में आपको CH3 CH2 CH2 NH2 प्रोपेनेमाइड कर देता तो यहाँ पे एक CH2 बढ़ा, तो यहाँ पे एक और CH2 बढ़ाओ, तो यहाँ पे और एक CH2 बढ़ाओ, तो यहाँ पे और एक CH2 बढ़ाओ, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो दोस्तों इस तरह से वो लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हॉफमैन रिडक्शन जब होगा तो CONH2 ग्रुप जो एमाइड ग्रुप है उसमें से CO निकल जाता है, और जितने कार्बन होते हैं उससे कम कार्बन वाला अपने को एमाइन्स मिलता है, वो भी प्राइमरी। ओके दोस्तों, अब आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान पे ले लेते हैं। बोला गया बेंजीन के ऊपर COOH और मेटा पोजीशन के ऊपर Br, उसका रिएक्शन किया SOCl2। दोस्तों SOCl2 का नाम है थायोनाइल क्लोराइड। SOCl2 का नाम क्या है? थायोनाइल क्लोराइड। यहाँ से OH जाएगा, बराबर, और एक Cl यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यू कैन गेट बेंजीन के ऊपर COCl और यहाँ पे Br। अब ये H एक Cl के साथ रिएक्शन करके करेगा -HCl, ये O और SO मिलकर हो जाएगा -SO2, बराबर। इसका नाम होगा मेटाब्रोमो बेंजोइल क्लोराइड। क्या होगा नाम? मेटाब्रोमो बेंजोइल क्लोराइड। अब उसका आगे रिएक्शन किया गया अमोनिया के साथ। जैसे उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करूंगा तो पहले यहाँ से एक H और Cl मिलके हो जाएगा -HCl और मिलेगा मुझको CONH2, मेटाब्रोमोबेंजामाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटाब्रोमोबेंजामाइड। और ये मेटाब्रोमोबेंजामाइड का मैं आगे रिएक्शन बोला NaOH और Br2 के साथ, तो हॉफमैन रिएक्शन होगा, यहाँ से CO निकल जाएगा, अपने को मिलेगा क्या? यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे NH2, जिसका नाम होगा मेटाब्रोमोएनिलीन। तो यहाँ प्रोडक्ट होगा आपका D, आंसर होगा कौन सा? मेटाब्रोमोएनिलीन। ओके, अब दोस्तों हम 31 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। Which of the following on reduction with lithium aluminum hydride yields to secondary amine? मतलब ये चार में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सेकेंडरी अमाइन देता है? तो सबसे पहले लिखा मिथाइल साइनाइड, ऑप्शन ए CH3C ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। उसका मैं रिडक्शन करूंगा LiAlH4 के साथ 2H2, तो दो हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, यू कैन गेट CH3CH2NH2। ये आपका हुआ प्राइमरी अमाइंस। बी ऑप्शन देखो कौन सा है? नाइट्रोइथेन CH3CH2NO2। सेम कंडीशन पे मैं जाऊंगा तो वी कैन गेट CH3CH2NH2, अगेन इथेन अमाइन मिलेगा, बराबर। सी ऑप्शन जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस माइनस, सेम ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा, दो हाइड्रोजन होंगे तो एक यहाँ पे आएगा, तीन यहाँ पे जाएंगे, तो CH3NHCH3, ये आपका हुआ सेकेंडरी अमाइन। और ऑप्शन डी है एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का मतलब ये CH3CONH2, उसका अगर मैं LiAlH4 से रिडक्शन करूंगा 2H2 के साथ हो जाएगा -H2O and we can again get CH3NH2। तो ऑप्शन ए, बी और सी जो है, डी है, उसमें मुझको मिलता है प्राइमरी अमाइन, और जो सी ऑप्शन है उसमें मिलता है मुझको सेकेंडरी अमाइन। तो दोस्तों ये इक्वेशन के ऊपर से डिसाइड करने का है। अगर ये इक्वेशन में चेंज करें, ये ऑप्शन निकाल दे सी और बोले विच वन गिव प्राइमरी अमाइंस, और यहाँ पे सी में लिख दे ऑल, तो आपका आंसर आएगा ऑल गिव्स प्राइमरी अमाइंस। ओके दोस्तों, ये 31 तक क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ेंगे।
Now students, we have to discuss the question number 32, and this question is, in the following sequence of the reaction what is D? मतलब ये जो चेन दिया है उसमें D ऑप्शन क्या होगा? तो सबसे पहले आपको दिया गया ये CH3, इसका नाम है दोस्तों टोल्यूइन, उसका O का मतलब ऑक्सीडेशन, तो दोस्तों टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन से अपने को मिलेगा बेंजोइक एसिड। ये क्या मिलेगा अपने को? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझको मिलेगा बेंजीन के ऊपर COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है दोस्तों? बेंजोइल क्लोराइड। अब ये बेंजोइल क्लोराइड का मैं रिएक्शन करूंगा NaN3 के साथ, तो ये Na और Cl चला जाएगा, माइनस हो जाएगा NaCl और मिलेगा बेंजीन के ऊपर मुझको CON3, इसको बोलूंगा मैं एजाइड। क्या बोलूंगा? जिसमें 3 नाइट्रोजन एटम होते हैं उसको बोलते हैं एजाइड, और उसको जब आगे हिट किया जाएगा तो मुझको मिलेगा बेंजीन के ऊपर N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसका नाम होगा आइसोसाइनेट। तो इसका नाम होगा क्या? फिनाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम होगा? फिनाइल आइसोसाइनेट। तो दोस्तों इस तरह से रिएक्शन को समझ के हमको आंसर लिखने का है, बराबर। तो 32 का आंसर आएगा C। अब है 33 नंबर का एमसीक्यू, और ये 33 नंबर के एमसीक्यू के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमाइन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्लेवियर सिंथेसिस। तो ग्लेवियर सिंथेसिस जो है वो दोस्तों प्राइमरी एमाइन्स बनाते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन उससे मिलते नहीं हैं। तो पहले जो ऑप्शन दिए उसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ब्यूटेन एमाइन, ऑप्शन ए ब्यूटेन एमाइन, तो CH3 CH2 CH2 CH2NH2, ये हो गया ब्यूटेन एमाइन। ऑप्शन बी आइसोप्रोपाइल एमाइन, CH3 CH CH3NH2, ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल एमाइन। फिर है 2 फिनाइल इथेन एमाइन, तो ये हो गया आपका फिनाइल, सेकंड नंबर पे बोला है तो ये हो गया आपका 2 फिनाइल इथेन एमाइन। और ऑप्शन डी जो है वो है N मिथाइल बेंजाइल एमाइन, तो बेंजीन के ऊपर CH2NH CH3, ये हो गया आपका N मिथाइल बेंजाइल एमाइन। ये दोस्तों स्ट्रक्चर है। तो ये आपका प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन, ये प्राइमरी एमाइन और ये सेकेंडरी एमाइन। तो आप डिसाइड करो दोस्तों, प्राइमरी पता चल गया NH2 प्राइमरी, NH वाला होगा सेकेंडरी, तो कौन सा नहीं मिलेगा ग्लेवियर सिंथेसिस से? सेकेंडरी एमाइन हम बना सकते नहीं है, बराबर। अब आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34, और वो 34 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? मेंडिस रिडक्शन कन्वर्ट अल्काइल साइनाइड टू, दोस्तों RC ट्रिपल बॉन्ड N रिडक्शन LiAlH4 के साथ हम करेंगे 2H2, दिस इज योर मेंडिस रिडक्शन। तो यहाँ पे मिलेगा RCH2NH2। सोचो क्या होगा दोस्तों? ये दिस इज योर प्राइमरी एमाइन्स। कौन सा एमाइन? प्राइमरी एमाइन। तो 34 का आंसर होगा आपका क्या? A, बराबर। अब हम बात करेंगे 35 नंबर का एमसीक्यू। एसिटेमाइड इज ट्रीटेड विद, एसिटेमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए दोस्तों, CH3CONH2। उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? ऐसा पूछा गया, जिससे हमको मिलेगा मिथाइल एमाइन। तो दोस्तों यहाँ CO निकालने की बात हुई, और जो रिएक्शन में हम CO निकालते हैं वो रिएक्शन होता है हॉफमैन, और हॉफमैन का कंडीशन Br2/NaOH, आइदर यहाँ KOH भी ले सकते हो। तो आपका आंसर आएगा क्या? 35 का बी आंसर होगा Br2NaOH। ओके, अब 36 नंबर का एमसीक्यू जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ब्यूटाइल एमाइन CH3 CH2 CH2 CH2NH2, इसको नंबर दिया 1। फिर बोला गया डाई इथाइल एमाइन CH3 CH2 NH CH2 CH3, इसको दिया गया नंबर 2। और पूछा गया NN डाइमिथाइल इथाइल एमाइन, मतलब CH3 CH2N CH3 CH3, इसको दिया गया नंबर 3।
बराबर। ये हो गया दोस्तों आपका प्राइमरी एमाइन, ये हो गया सेकेंडरी एमाइन और ये हो गया टर्सरी एमाइन। अब क्वेश्चन जो पूछा है वो इस सबके मॉलिक्यूलर मास सेम है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो दोस्तों प्राइमरी एमाइन का सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है सेकेंडरी एमाइन और फिर आता है टर्सरी एमाइन, और लास्ट में दिया है दोस्तों आपको बेंजाइल एमाइन, सॉरी हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पूछा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ा, तो टर्सरी का सबसे कम, फिर आएगा सेकेंडरी और फिर आएगा वन प्राइमरी। तो 36 नंबर का आंसर आएगा आपका ए, 3 less than 2 less than 1। ओके फ्रेंड्स, now students we have to discuss 37 number question, arrange the following in an increasing order of their basic strength in aqueous medium। 37 नंबर में तो आपको 37 में जो दिया है CH3NH2 उसमें लिखा है नंबर I1, फिर CH3 twice NH वो दिया है आपका नंबर 2, फिर CH3 thrice N वो आपका है नंबर 3, और लास्ट में है C6H5 CH2NH2 वो है आपका नंबर 4। दोस्तों ये जो एसिडिक सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसका अलग से वीडियो अवेलेबल है यही लेसन के अंदर, वो आप अरेंज कर देख सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूँ। एक्वायस मीडियम में सेकेंडरी एमाइन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो पहले डिसाइड करो ये प्राइमरी एमाइंस है, ये सेकेंडरी एमाइन, ये टर्सरी एमाइन और ये प्राइमरी एरोमेटिक, बराबर, क्योंकि इसके अंदर बेंजीन भी अवेलेबल है, फिर मिथाइल ग्रुप है और फिर NH2 ग्रुप है, मतलब बेंजीन अवेलेबल है इसके अंदर। ओके, तो दोस्तों सेकेंडरी एमाइन इज ऑलवेज मोर बेसिक, मतलब यहाँ पे 2 नंबर आएगा आपका सबसे ज्यादा। फिर अगर मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल एमाइन जो है वो ज्यादा आपका ये होगा, फिर आएगा 3 नंबर, मतलब ये आएगा टर्सरी एमाइन, बराबर, और फिर आएगा आपका 4 नंबर। ओके, तो आपको कौन सा ऑर्डर पूछा गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर, तो 4 less than 3 less than 1 less than 2 ये आपका सही आंसर होगा, मतलब बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, अब आपको 38 नंबर का क्वेश्चन के बारे में बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमाइंस इन द गैसियस फेज। तो दोस्तों गैसियस फेज में ऑलवेज टर्सरी एमाइन ज्यादा बेसिक होता है और उससे थोड़ा कम सेकेंडरी, उससे थोड़ा कम प्राइमरी और उसके बाद एमोनिया। तो आप देख सकते हो जो ऑप्शन दिए है उसमें बी ऑप्शन जो है वो सीधा बैठता है, क्योंकि ये आपका टर्सरी एमाइन हो गया, फिर ये हो गया आपका सेकेंडरी एमाइन, फिर ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइंस और ये हो गया आपका एमोनिया। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर इन गैसियस फेज। कौन सा फेज? गैसियस फेज। ओके, 39 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वायस मीडियम। दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा है और मीडियम बोला एक्वायस। ऑप्शन जो दिया है मिथाइल एमाइन CH3NH2, दूसरा ऑप्शन दिया है ट्राइमिथाइल एमाइन। ट्राइमिथाइल एमाइन का मतलब CH3 ट्वाइस N थ्राइस N, फिर दिया एनिलीन C6H5NH2 और फिर बोला गया ये डाइमिथाइल एमाइन CH3 ट्वाइस NH। दोस्तों याद रखने का, जब भी आपको नेम दिए है तो उसके फॉर्मूला बना देने का। अब ये हो गया आपका प्राइमरी एमाइन, ये आपका टर्सरी एमाइन, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन और ये आपका सेकेंडरी एमाइन। तो ऑलवेज सेकेंडरी एमाइन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बराबर। एक्वायस फॉर्म में है इसलिए सेकेंडरी एमाइन, अगर गैसियस फॉर्म में होता तो टर्सरी एमाइन, और वीक बेस पूछा होता तो ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस एनिलीन वो आपका वीक बेस होगा। और आखिरी क्वेश्चन है पीडीएफ का, द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन ए है डाइमिथाइल एमाइन, बराबर, फिर बोला गया एनिलीन, फिर बोला गया मिथाइल एमाइन और फिर बोला गया इथाइल एमाइन।
तो दोस्तों वीकेस्ट बेस पूछा है तो आपका आंसर क्या आएगा? एनिलीन आएगा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा होगा तो आपका आंसर क्या होता? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा होता तो डाइमिथाइलएमाइन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये पीडीएफ के अंदर 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सभी क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्राई किया कि जो बाकी के ऑप्शन है उसके क्वेश्चंस भी क्या बन सकते हैं। बराबर दोस्तों, तो ये मेरा एक ट्राई है आप लोगों तक पहुंचने का। बराबर, YouTube के ऊपर ये फ्री वीडियोस अवेलेबल है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। Dear students, we have launched our website www.revisioneducation.com to learn NCERT 12th chemistry subject, English and Gujarati medium. In this website, all lessons contain videos of illustration, in-text question and exercise question. Also, MCQ videos for the competitive exams like JEE, NEET and GUJCAT are also available. Cost of above all these are only rupees 999 rupees per year. Some demo videos are also available on our YouTube channel Revision Educations. Friends, kindly like, share and subscribe our channel. Thank you very much.